Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today class we discuss chapter number 12 in your NCERT book. The chapter name is electricity and circuits. Okay, this chapter we started in yesterday class. Okay, in this class we understand about the what is electricity. First of all, we understand this definition also. Electricity is a form of energy and also known as a electric energy. Electricity एक form है energy का, just like जैसे heat energy होती है, solar energy होगी, it will be a different type of energy. Just like that, electricity is a electrical energy. It is a source of energy. Okay. Next thing मैंने आपको ये clear किया था कि energy cannot be created or cannot be destroyed. Okay. Energy always convert one to another energy. Okay. Next, we understand about the without electricity, we can't imagine our life. Okay, because in our life we are totally dependent on electricity, our daily routine work, our workplace work, and different places where we use electricity in our home, workplace, industries, and public transport, hospitals. Almost all the places we use electricity. Okay, and what happened where maybe electricity not have present ऐसी जगह पर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रेजेंट हो, या हम कह सकते हैं कि या शॉर्ट सर्किट हो गया हो, या किसी भी रीजन से जैसे बारिश वगैरह आ जाती है, लाइटनिंग होती है बाहर, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है. एट दैट टाइम हम लाइट के लिए, लाइट अप होने के लिए, लाइट के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम टॉर्च यूज करते हैं. तो वो टॉर्च यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट थिंग हमने ये रीड की कि इन टॉर्च हाउ वी अंडरस्टैंड कि टॉर्च में लाइट कैसे आती है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो है ना. ओके, हाँ, यस. सो इन torch में what we use a electric cell as a source of electricity. इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स के में हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हैं. ओके, टॉर्च में हम इलेक्ट्रिक सेल यूज कर रहे हैं टू लाइट अप द टॉर्च. दैट्स ओके. Okay, first we understand about the electric cell. In a single torch क्या क्या आपको देखने को मिलता है? एक पूरा मेटल केस आप देखते हैं, मे बी प्लास्टिक केस भी हो सकता है, लेकिन उसमें लाइट अप होने के लिए क्या होता है? जो लाइट हमें देता है उसके लिए क्या है उसमें अरेंज होता है? बल्ब. वो सिमिलर होता है हमारे जो घर के अंदर बल्ब लगे होते हैं, सिमिलर होता है, बस साइज में छोटा होता है. ठीक है. आफ्टर इलेक्ट्रिक सेल वी डिस्कस अबाउट द बल्ब. सेकेंड थिंग कि वो बर्न चालू कैसे हो रहा है? विद इलेक्ट्रिक सेल. ओके, इलेक्ट्रिक सेल से. तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल. वी डिस्कस दिस टॉपिक इन अ प्रीवियस क्लास आल्सो, लेकिन जो इन शॉर्ट आई थिंक एक वन शॉर्ट रिवीजन, देन आफ्टर वी टेक अ न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक बल्ब. ओके, तो नाउ इलेक्ट्रिक सेल. Electric cell we use in a different type of devices, wrist watches, transistor radio, camera, and I think you have a remote car also, you have a remote aeroplane also, है ना. तो you use their electric cell, and in TV remote, in AC remote, है ना. तो we use the electric cell. Okay, so have you ever carefully looked at electric cell? You might have noticed that it is a small metal cap. आप कभी भी इलेक्ट्रिक सेल को नहीं भी देखा है, तभी आप क्या करें? टीवी के पास में जो रिमोट रखे हैं उसमें से इलेक्ट्रिक सेल को देखें, और अपने पास में टीवी रिमोट रखें, क्योंकि अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे. ठीक है. ओके, तो मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड, डिड यू हैव अ पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन? तो आप उसमें देखेंगे कि एक पॉजिटिव साइन होता है और एक नेगेटिव साइन. देखिए काफी जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उन पे मेंशन्ड होता है, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव. बट नहीं मेंशन हो तो हम क्या कहेंगे? जो मेटल कैप वाला पार्ट होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक सेल को जब देखते हैं सामने से तो हमें इजीली विजिबल होती है ऊपर मेटल कैप और नीचे एक metal disc. So metal disc is denoted to negative terminal, and metal case denoted to positive terminal. Here one question always arises: how many terminals present in a electric cell? So how many terminals present in a electric cell? 2 terminal present in a electric cell. I think it's point to clear. अच्छा, which part of a positive? आप कहेंगे मेटल टिप, जो मेटल कैप वाला पार्ट है ना, वो क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है. विच पार्ट इज अ नेगेटिव टर्मिनल? जो नीचे मेटल डिस्क वाला पार्ट है. 16.
मेटल डिस्क वाला पार्ट है वो कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, और व्हाट इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक सेल, इनसाइड द सेल केमिकल्स आर देयर। तो ये जो केमिकल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। तो केमिकल्स के अंदर कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो इन इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू अ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करके डिफरेंट टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, टॉर्च है, आपका रिमोट है, डिफरेंट टाइप की जो डिवाइसेस है उनको ऑन करते हैं। ठीक है, नाउ we move to a second point, it is a torch bulb inside the view। फर्स्ट पिक्चर जो है वो आउटसाइड व्यू है, सेकंड पिक्चर इनसाइड व्यू है। ओके, ये देखिए यहाँ पर 2 फिलामेंट्स हैं। आपने कभी भी घर पे भी कोई आपके बल्ब होगा तो यू लुक केयरफुली एंड ऑब्जर्व इट। यू आपको देखिए 2 इसके अंदर इस तरीके से टर्मिनल्स मिलेंगे और उसके बीच में एक थिन वायर कॉइल किया हुआ मिलेगा, बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग होती है ना आपके पेन के अंदर, आपने देखी होगी स्प्रिंग, नहीं आपके किसी टॉय में भी स्प्रिंग होगी, तो जस्ट स्प्रिंग के जैसे अंदर कॉइल शेप का एक बहुत थिन वायर होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो आपको कॉपर की शेप का ये जो दिखाई दे रहा है ये होते हैं टर्मिनल्स बल्ब के। ओके, तो फिलामेंट, here one question arises, which material made up of a filament। ये फिलामेंट किस मटेरियल का बना होता है, आंसर इज टंगस्टन। व्हाट इज द आंसर, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्या चीज होगी बेटा, टंगस्टन एक एलिमेंट है। अभी आप इतना नहीं समझ सकते हो, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है ना। आप जिन्होंने भी प्रैक्टिकल साइंस की बुक ली हुई होगी तो उसके आगे एक पीरियोडिक टेबल आपको शो हो रही होगी, उसकी इमेज कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से 2 ब्लॉक्स होते हैं, देन ये इस तरीके की पिक्चर होगी, नीचे ये एक डब ऐसा होता है। ठीक है, सो बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम है जिसमें से एक एलिमेंट क्या है बेटा, टंगस्टन है। तो बल्ब का जो फिलामेंट है इट इज मेड अप बाय अ टंगस्टन, इट इज मेड अप बाय अ टंगस्टन। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, अ थिन वायर क्वालिटी ग्लास, एक थिन बिल्कुल पतला सा ग्लास का ऊपर बल्ब लगा होता है, एक थिन क्वालिटी ग्लास बल्ब, a thin twisted coil of wire inside the bulb called a filament। इसके अंदर thin एक पतला सा twisted filament होता है, this is called a filament। okay, and filament is made up of a material tungsten। It is filament that is heat up, glow and light up। अब देखिए मैं ये पूछ सकती हूँ आपसे कि why we use tungsten, why we not use a plastic here, why we not use any iron here, मैं बाकी चीजों को यूज क्यों नहीं कर रही। so answer is टंगस्टन हैव अ प्रॉपर्टी दैट इज डज नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग। टंगस्टन के कारण क्या प्रॉपर्टी होती है कि जिसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो रही होती है ना, जैसे आपके मम्मी कभी आपके लिए अभी समर डेज चल रहे तो मैंगो शेक बनाते होंगे ना, तो मैंगो शेक जो बनाते हैं मिक्सर जब मूव होता है तो आप उसको टच करके देखिए वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब मूव हो रही होती है और फंक्शन में, जैसे बल्ब है, बल्ब ग्लो हो रहा है, आप उसको टच करके देखोगे इट इज टू हॉट, वो बहुत गर्म हो जाता है ना। तो टंगस्टन के अंदर क्या होता है कि कितनी भी ज्यादा हीट हो जाए वो मेल्ट नहीं होता जल्दी से। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट मतलब क्या होता है, जैसे कैंडल को गर्म करते हैं उसका वैक्स मेल्ट होता है ना। ओके, सेम वैसे ही टंगस्टन के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, कितनी भी हीट दे दो इसको ये मेल्ट नहीं होगा, तो ये एक टाइम तक सर्वाइव करता है टंगस्टन। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर टंगस्टन। Okay, 2 thick wire inside the glass bulb, they provide support to the filament which is thin or long। इसके अंदर 2 filaments के तो सपोर्टर होते हैं जहां पर बल्ब के पास में, और they also make the connection of filament of outer circuit, जो इस फिलामेंट का कनेक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब फिलामेंट तो बिल्कुल सेंटर में ये ब्लैक कलर का पार्ट है देखो, लेकिन इस फिलामेंट को बाकी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करने का वर्क कौन करता है, ये 2 डिवाइस करते हैं। ठीक है, 2 वायर्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट द मेटल टिप एट द बेस ऑफ द बल्ब। अब मेटल टिप जो है बिल्कुल नीचे, ये जो है ये किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। ठीक है, नीचे राउंडेड शेप होगा और विच इज मेड अप ऑफ अ मेटल्स। ओके, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके,
These two terminal do not touch each other. अब ये जो टर्मिनल्स है ना आपस में टच नहीं होने चाहिए. आपने कभी वायर्स को देखा, वो जब आपस में टच होते हैं ना तो वहां पर शॉर्ट सर्किट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो हमेशा ये जो टर्मिनल्स हैं अलग अलग होते हैं, साथ में बाइंड अप नहीं होते. जैसे आपने देखा फर्स्ट वाला कहाँ पर है टर्मिनल, इस तरफ, एंड सेकेंड जो वायर जा रहा है वो इस तरफ. ये दोनों बिल्कुल पास पास में, मतलब एक जगह पर नहीं होते. कई बल्ब के अंदर ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं कि ये फिलामेंट इस जगह पर ओपन हो रहा है, ये फिलामेंट इस जगह पे ओपन हो रहा है. ठीक है, बिल्कुल पास पास में नहीं होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे, नहीं तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है. ओके, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क? एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through. Electric current passes through its filament which is connected the two terminals. The filament heat up and glow up. कैसे होता है? इन टर्मिनल्स के थ्रू या इन वायर्स के थ्रू. इलेक्ट्रिसिटी या भाई सेल के थ्रू है या डायरेक्ट हमने अपने सॉकेट से कनेक्ट कर दिया. भाई बल्ब तो दोनों तरीके से चल सकता है ना भाई, विद द इलेक्ट्रिक सेल एंड विद द डायरेक्ट सॉकेट. तो जैसे ही वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अंदर ट्रांसफर होगी, वायर से फिलामेंट में जाएगी, फिलामेंट हीटअप होगा और ग्लो करना स्टार्ट कर देगा. जैसे हम आपने देखा होगा कभी कि हम किसी चीज को बहुत गर्म करते हैं ना, वो रेड हॉट कलर की हो जाती है ना, तो वो रेड हॉट के कारण ये क्या करेगी, ग्लो करना स्टार्ट कर देती है. द प्रॉपर्टी ऑफ टंगस्टन एंश्योर दैट द फिलामेंट डज नॉट मेल्ट व्हेन इट गेट्स लॉट ऑफ हीट. और यहाँ पर टंगस्टन जो है कितनी भी हीट हो जाती है ये मेल्ट नहीं होता है. ओके, और कई बार आपने ये टर्म सुनी होगी कि ना जो बल्ब है वो क्या हो गया, फ्यूज हो गया है ना. व्हाट डज इट मीन व्हाट वी से ए बल्ब हैज फ्यूज्ड? हम ये वर्ड यूज करते रहते हैं डेली रूटीन लाइफ में कि ना ये वाला बल्ब तो फ्यूज हो गया है ना, दिस बल्ब इज फ्यूज्ड. ओके, तो क्या क्या चीज होती है कि कैसे हम क्यों कहते हैं हम कि बल्ब फ्यूज हो गया है, कि क्या क्या चीज होती है? तो इसके सेंटर में देखो, बल्ब में मेन ग्लोइंग का काम कौन कर रहा है, लाइट अप देने, लाइट को देने का काम कौन कर रहा है, फिलामेंट. ठीक है, जब ये फिलामेंट किसी भी रीजन से टूट जाता है, अब ये फिलामेंट बाई चांस यहाँ से टूट जाए तो क्या इलेक्ट्रिसिटी आगे ट्रांसफर होगी? नो. तो ये बल्ब ग्लो होना बंद हो जाता है. जब ये फिलामेंट अंदर से, क्योंकि बहुत थिन वायर है, तो अंदर से किसी भी रीजन की वजह से ये टूट जाता है, तो देन वी सेड कि दिस बल्ब इज फ्यूज्ड. आई थिंक ये समझ में आया कि बल्ब को फ्यूज कब कह रहे हैं, व्हेन द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज ब्रोकन. जो ये फिलामेंट है किसका बना हुआ है फिलामेंट? टंग होती है ना, टंगस्टन का बना होता है. जब वो ब्रेक हो जाता है तो देन वी से द बल्ब इज फ्यूज. The bulb can get fused due to a normal wear and tear of the filament due to a large amount of electricity passes through a suddenly. ऐसा कब होता है? एकदम से. कई बार क्या होता है कि जैसे लाइट गई हुई है, एकदम से लाइट आई, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट जब हमारी वायर्स में आ जाती है कुछ भी, तब क्या हो जाता है, टंगस्टन फ्यूज हो जाता है. ओके, नाउ अ बल्ब कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिक सेल. अभी हमने इलेक्ट्रिक सेल रीड कर लिया, देन हमने रीड कर लिया बल्ब. इलेक्ट्रिक सेल में एक चीज और है, एक सेकेंड. क्या इलेक्ट्रिक सेल ऑलवेज इसी शेप का होता है? आपकी जो वॉच है, रिस्ट वॉच है, उसमें आपने हमेशा ये जो इलेक्ट्रिक सेल का जो शेप दिया हुआ है, इसी तरीके की सेल यूज करते हो क्या आप? रिस्ट वॉच वाला इलेक्ट्रिक सेल देखा है आपने? उसकी शेप किस तरीके की होती है? तो देखिए, सेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं. ठीक है, एक होता है सिलेंड्रिकल सेल, जो आपके इस पिक्चर में आपको शो हुआ है. ओके, तो ये होता है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप होती है, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल सेल. नेक्स्ट है बटन सेल. बटन सेल यूज होते हैं आपके रिस्ट वॉचेस में, बिल्कुल छोटे से राउंड शेप के. ठीक है, तो वो होते हैं बटन सेल्स. नेक्स्ट कुछ सोलर सेल्स ब्लैक कलर के प्लेट के अंदर आते हैं, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कार बैटरी. आपने कार की बैटरीज देखी होंगी या आपके इन्वर्टर की बैटरी देखी होंगी, कितनी बड़ी बड़ी होती है, वो भी एक टाइप का सेल ही है. अब देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि मैं कभी वर्ड यूज कर रही हूँ सेल, कभी वर्ड यूज कर रही हूँ बैटरी, क्या दोनों चीजें सेम है या डिफरेंट है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना. ठीक है, एक सिंगल सेल की जब मैं बात करती हूँ, सिर्फ एक सिंगल सेल, ओके, एक सिंगल सेल की बात करती हूँ तो इट इज अ सेल. क्लियर? इफ आई टॉक टू यू, ऐसी जगह जहां पर टू सेल्स लगे हुए होते हैं, एक इस तरीके से लगता है, वो जैसा भी सॉकेट है उसमें ये मेटल टिप, मेटल कैप वाला पार्ट इस तरीके से, और ये अरेंज है. जैसे आपके रिमोट के अंदर, टीवी रिमोट में आपके हाउ मेनी सेल्स आर यू ऑल आर यूज्ड? टू सेल्स.
अगर मैं उसमें से वन सेल को बाहर निकाल दूं और फिर टीवी ऑन करने की कोशिश करूं, इट इज ऑन, टीवी ऑन होगा? नहीं होगा ना। तो क्या हो रहा है, जो हमारा रिमोट है वो सेल पे वर्किंग है कि बैटरी पे वर्किंग है? बैटरी पे वर्किंग है ना। तो यानी कि हम बात यहाँ पर करते हैं बैटरी और सेल में क्या है, सेल मीन सिंगल सेल, बैटरी मीन्स टू और मोर देन टू सेल आर ज्वाइन टूगेदर आर कॉल्ड अ बैटरी। अगर दो सेल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और फंक्शन करते हैं, या हम किसी भी सर्किट के अंदर टू सेल्स को साथ में जोड़ते हैं, दैट मीन्स हम उसको वहां पर क्या वर्ड यूज करने लग जाते हैं, बैटरी वर्ड यूज करने लग जाते हैं। ओके, और जब हम एक सिंगल सेल की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम सेल वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपकी जो वॉल क्लॉक है उसमें मोस्टली जो वॉल क्लॉक्स होती हैं, अब आपके घर पे कौन सी है और वो कितने साल से चल रही है, आई डोंट हैव अ आइडिया, लेकिन नॉर्मल क्लॉक जो अपन डेली रूटीन में नॉर्मल हर घर में होती है उसमें अपन सिंगल सेल यूज करते हैं, तो वहां पे यूं नहीं कहेंगे ये क्लॉक जो है बैटरी से चल रही है, वहां पे वो सेल से चल रहे हैं। लेकिन रिमोट में हाउ मेनी सेल्स यू यूज, टू सेल्स में स्पेशली यू यूज, तो हाँ वो कि उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम, बैटरी वर्ड यूज करते हैं। तो सेल और बैटरी, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। ओके,